नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की एक प्रमुख काव्य धारा जिसे हम राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं, जिसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं, उनकी काव्यगत प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक विराट नाम के रूप में हम जानते हैं, या विराट पहचान उन्होंने अपनी साहित्य में बनाई है। तुलसीदास जी का साहित्यिक प्रदेय विशेष रूप से साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नयन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में उस कालखंड में प्रमुख कवि के रूप में या एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन प्रवर्तकों में, राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तकों में तुलसीदास जी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तुलसीदास जी ने अनेक रचनाओं का सृजन किया। सभी रचनाएं हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन रचनाओं में प्रमुख हैं जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेहचू आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें भी रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। तुलसीदास जी साहित्य के क्षेत्र में ऐसे समय में अवतरित हुए जब युग अनेक उथल पुथल, अराजकता, विरोधियों का विघटन आदि कई प्रकार की या निराशा तथा कई प्रकार की इस प्रकार की स्थितियाँ थी जो समाज के लिए अत्यंत ही दुर्भावनापूर्ण थी। समाज में राजा प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इस बात से अभिज्ञता, सामाजिक विद्रूपताओं को तथा सामाजिक विद्रूपताओं के युग में तुलसीदास जी एक आशा की किरण लेकर हिंदी साहित्य जगत में या भारतीय जगत में अवतरित हुए। इसलिए तुलसीदास जी की जो कविताएं हैं, वे कविताएं अनेक विशेषताओं के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होती है। तुलसीदास जी मूलतः अवधी भाषा के प्रणेता कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस जैसा महाकाव्यात्मक ग्रंथ अवधी भाषा में उन्होंने रचा। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी का उतना ही अधिकार ब्रज भाषा पर भी रहा है। उनकी रचनाओं में हम ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों ही भाषाओं में पूर्ण काव्य सौंदर्य के साथ देखते हैं, और उसे देखकर हमें ये लगता है कि पूर्ण आधिकारिक चेतना हमें तुलसीदास जी के पास दिखाई देती है। तुलसीदास जी ने भक्तिकालीन उस युग में जब चारों तरफ एक निराशा का, एक अंधकार का समाज में माहौल व्याप्त था, ऐसे समय में एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में अवतरित होते हैं तथा सगुण भक्ति काव्य धारा की, राम काव्य धारा परंपरा का प्रवर्तन करने वाले कवि के रूप में अपनी साहित्य में एक अलग ही पहचान बनाते हैं। उन्होंने बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय इस दृष्टि से अपने काव्य का सृजन किया। वे निश्चित रूप से बहुत सारे ग्रंथों के प्रणेता हैं, और सभी ग्रंथों में भी जैसे कि हमने देखा है या उनका अध्ययन किया, तब उसमें रामचरितमानस महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसका कथानक राम कथा पर आधारित है तथा इस काव्य धारा में उन्होंने इस राम कथा में राम जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा का पूर्ण काव्य के रूप में, सारगर्भित रूप में वर्णन किया है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार, मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक राम की परिकल्पना की है। साहित्य में प्रचलित वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य आदि सभी रस हमें इनके काव्य में पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी की काव्यों की
विशेषताएं अगर हम देखते हैं तो उन विशेषताओं में सर्वप्रमुख जो विशेषता दिखाई देती है वह विशेषता है तुलसी ने भारतीय समाज में एक आदर्श समाज एवं एक आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है और पात्रों के आदर्श चित्रण द्वारा लोकहित एवं लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। राम को एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श राजा तथा एक आदर्श पिता के रूप में दिखाते हुए समाज में तुलसीदास जी ने आदर्श की स्थापना करने का प्रयास इस काव्य के माध्यम से किया है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु राम की अवतारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस असत प्रवृत्तियों के दमन और सत प्रवृत्तियों की विजय का महाकाव्य दिखाई देता है। राम के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना कर उन्होंने समाज से संपूर्ण बुराइयों को दूर करने का राम के माध्यम से प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के सुंदर और मनोहर चित्रण भी रामचरितमानस या तुलसीदास जी के काव्य में हमें दिखाई देते हैं। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षट ऋतु वर्णन आदि की मनमोहक छवियाँ इनके संपूर्ण काव्य में बिखरी पड़ी है। प्रकृति के रमणीक और भयंकर दोनों ही रूपों की झांकी हमें इनकी काव्यगत प्रवृत्तियों में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से समन्वय का प्रयास किया है। वह समन्वय सगुण तथा निर्गुण में, सत्य तथा असत में, शैव तथा वैष्णव में तथा प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय मूल्यों में आदि सभी परंपराओं के माध्यम से उन्होंने समन्वय का प्रयास किया है, जो कि उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समन्वय का प्रयास उस युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी या उस समन्वय का प्रयास उस युग की महत्वपूर्ण मांग थी। इसी कारण उन्होंने इस समन्वय का प्रयास अपने काव्य के माध्यम से किया है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी ने जिस राम की अवधारणा की है वे केवल मात्र राम के एक अवतार के रूप में नहीं अपितु मानव के रूप में उनको दर्शाया है। वे एक संस्कार के रूप में, एक आलोक के रूप में, एक ज्योत्सना के रूप में, एक दीपक के रूप में उनकी परिकल्पना अपने काव्य के माध्यम से की है तथा उस काव्य में इस प्रकार की परिकल्पना उस समाज की मांग थी। इसलिए तुलसी के राम मानवीय मूल्यों के संरक्षक बनकर लोक हितों की संरक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उन्होंने एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है। सभी रूपों में, चाहे सीता हो, भरत हो, जैसे जो एक आदर्श भाई के रूप में, सीता एक आदर्श पत्नी के रूप में तथा लक्ष्मण एक आदर्श अनुज के रूप में तथा हनुमान एक आदर्श सेवक के रूप में हमें इसमें दिखाई देते हैं, जो कि नीतिगत, लोक मंगल आदि सभी भावों से सर्वोत्कृष्ट उनकी काव्य की विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार तुलसीदास मानव मूल्यों की स्थापना करने में ही आद्योपांत लगे रहे। अखंड विश्व में असत्य प्रवृत्तियों का निर्मूल करने की एक संकल्पना उनके काव्य में हमें दिखाई देती हैं। जो असुरी वृत्तियां हैं, जो असत्य है तथा असत्य सिद्ध होने वाली जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को किस प्रकार से निर्मूल या समाप्त किया जाए, ये हमें तुलसी के काव्य में दिखाई देता है। परस्पर प्रेम, सौहार्द आदि का भाव भी इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। ईर्ष्या, द्वेष, ऊंचे नीचे, अमीर गरीब की भावना, इन सब को कैसे दूर किया जाए, यह सारी विशेषताएं भी इनको भी हम इनके काव्य के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उदात्त मानव की स्थापना, आदर्श मूल्यों की स्थापना, नैतिक मूल्यों की स्थापना, सामाजिक मूल्यों की स्थापना, धार्मिक मूल्यों
आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना तथा मानव मूल्यों की स्थापना ये हमें इनके काव्य में दिखाई देती है। विश्व बोध का भाव लोक दृष्टि की दृष्टि से, लोक मंगल की दृष्टि से, लोक साधना की दृष्टि से इनके काव्य की प्रमुख विशेषता या इनके काव्य की प्रासंगिकता मानी जाती है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना तुलसी के समग्र काव्य में हमें दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान या आज के समय में, आज के मूल्यों में या आज के समय में जो वर्तमान मूल्यों से विमुख होता हुआ समाज है, जो भौतिकता के आगोश में या भौतिकता के चंगुल में कैद होता जा रहा है या विलासिता के माहौल में या मोहपाश में जकड़ा जा रहा है या घिरता हुआ जा रहा है, उस समाज में तुलसी का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। तुलसी बार बार हमें उदात्तता की ओर ले जाते हैं। तुलसी हमें परिष्कार की ओर ले जाते हैं तथा हमें बताते हैं कि हमें अपने भीतर ही इन मूल्यों को खोजना होगा तथा इन मूल्यों की हमारे भीतर जो स्थायी भाव के रूप में जो मूल्य विराजमान हैं या प्रतिष्ठित हैं या संस्कारवर्त शामिल हैं, उन्हीं को हमें आवश्यकता है कि हम अपने चित्त का परिष्कार करें तथा इस भौतिकता के युग में उन मूल्यों को हम अपने अंदर से जगाएं तथा उस मूल्यों की समाज में स्थापना करें। यह उनके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसलिए उन्होंने अपने समय में या तुलसी ने अपने युग में, अपने समाज में जो अनेक आयामों में व्याप्त उपस्थित विषमताएं एवं विद्रूपताएं देखी, उन सभी के प्रति या उन्हें दूर करने का वे अपने काव्य के माध्यम से आह्वान करते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी के काव्य की प्रमुख भाषा अवधी है। वह सर्वजन सुलभ, व्यवहारिक तथा मुहावरेदार है। इसमें भावों के अनुरूप प्रेषणीयता भी तथा साधारणतः इनकी भाषा सरल एवं सुबोध मानी जाती है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी ने रामचरित के मानस के माध्यम से धर्म, समाज एवं राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर समन्वय की स्थापना की तथा शैव एवं वैष्णव में, ज्ञान और भक्ति में, प्रकृति में तथा सगुण, निर्गुण आदि विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसी का काव्य या तुलसीदास जी की काव्य के माध्यम से मर्यादा की, नैतिकता की तथा मूल्यों की शिक्षा का, उनके अनुपालन का तथा उनकी पुनर्आख्यान का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है तथा यही उनके काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं तथा तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण साहित्य में तथा अपन संपूर्ण साहित्यिक विशेषताओं के माध्यम से इन्हीं मर्यादाओं को स्थापित करने का प्रयास किया है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।